बुड्ढे तुम बाहर खड़े हो जाके, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें तब बुलाया जाएगा। से इंसाफ फिर ऐसा मिला कि इसकी उस पुलिस स्टेशन से बाहर आई। आप कौन सा केस लेकर एसएचओ के पास गए थे? हम डीआईजी ऑपरेशन के पास गए थे। उससे पहले यानी सदर चुगी मेमजार का उसने पंचायत बुलाई कि हम आपका बात को सुनते हैं, मामला हल करते हैं। डीआईजी ने मेरे सामने एसएचओ को कॉल किया और उन्होंने कहा कि मामले को देखकर फ़ौरन लिहाजा आपके इलाके में ये क्या मामला चल रहे हैं। एसएचओ ने मेरे साथ और मेरे कज़न के साथ बदतमीज़ी की। तुम तो उस बाप के पास गए हो, पहले ही मेरे पास इधर आ जाते, लिहाजा उस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग निकाली जाए। एसएचओ के कमरे में ये बात हुई थी। मेरे मामू कहते मेरी बात सुने, कहता मैं आपकी बात को बुड्ढे तू चुप करके बैठ जा, तेरी जब बारी आएगी तेरी तब सुनेगी। मेरा मामू का कि ऐसे कह रहा था आपको? एसएचओ साहब ने ये कहा है। होशो हवास में आप कह रहे हैं कि ऑन ड्यूटी एसएचओ ने ये अल्फाज इस्तेमाल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये एसएचओ ने नजीबा अल्फाज और ये हरकत की हैं और ये अल्फाज बोले हैं उसने। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि उठा के इसको ले जाओ, इसको फेंको, जब डेथ हो गई इसकी, मर गए उसको। उधर मौके भी एसएचओ ने कहा, कसम उठा के कहूँगा कि एसएचओ ने ये अल्फाज इसी तरह दोहराए हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जाए। और नहीं तो बरोज़े क़यामत मेरे मामू साहब उठ के इसी एसएचओ के खिलाफ ये बताएंगे, उधर तो नाइंसाफ़ी नहीं ना होगी। मरियम नवाज साहिबा, ये शौकत अली की कब्र है और ये मरहूम इस वक्त मनोमन मिट्टी के नीचे जा चुका है। पंजाब पुलिस का ऑन ड्यूटी एसएचओ मुबैना तौर पर कहता है बुड्ढे तुम बाहर खड़े हो जाके, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें तब बुलाया जाएगा। इसकी गलती बस ये थी कि ये डीआईजी साहब के पास चला गया और वहाँ पर जाकर इसने कहा कि इससे इंसाफ नहीं मिल रहा, और इससे इंसाफ फिर ऐसा मिला कि इसकी उस पुलिस स्टेशन से बाहर आई। और जब ये शख्स मर जाता है उस पुलिस वाले के सामने, तो मुबैना तौर पर वो पुलिस वाला कहता है इस बुड्ढे को उठाकर बाहर फेंक दो। उसके बाद आपने तस्वीर देखी कि पुलिस अफसरान जो हैं इस शख्स को उठाकर बाहर लेकर जा रहे हैं। कहाँ पर है हमारे इंसाफ देने वाले वो इदारे जो कहते हैं कि हमारे पास है? मरियम नवाज साहिबा, आप तो ये कहती हैं कि जितने भी पुलिस अफसरान बैठे हुए हैं वो आपसे आप कहकर बात करेंगे, लेकिन मुबैना तौर पर इस शख्स को कहा गया कि बुड्ढे यहाँ से निकल जाओ। आज ये इस दुनिया से तो चला गया है, लेकिन उस अल्लाह की बारगाह में जाके ये सारी कहानी बताएगा कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। मरियम नवाज साहिबा, खुदा का वास्ता है ये कहानी सुनने के बाद आप एक्शन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये पहले तो ये बताएं कि आप कौन सा केस लेकर एसएचओ के पास गए थे और एसएचओ का नाम क्या था और ये वाकया किस तरह पेश आया? हमारा ना चेक का लेन देन का मामला था, ठीक है। तो लिहाजा हम ना डीआईजी ऑपरेशन के पास गए थे। उससे पहले यानी सदर चुगी मेमजार का उसने पंचायत बुलाई कि हम आपका बात को सुनते हैं, मामला हल करते हैं। लिहाजा उसने मानी कुरानी कहा कि हम आपको पेमेंट देते हैं। उसके बाद यानी वो फिर एक दिन अगले दिन बुलाया उन्होंने मुझे पेमेंट के वाले से कि आगे अपनी पेमेंट ले जाएं। तो लिहाजा उन्होंने कमरे में कुंडी लगा के मुझे मारा, काफ़ी बदतमीज़ी की। मेरे मामू भी साहब मौजूद थे, ठीक है। और उसके बाद मुझे मार के जनरल हॉस्पिटल में मारा आपको? और साथ नामालूम शख्स थे, वैस था, लेन देन का मामला था, चेक के लेन देन का मामला था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यानी अगले दिन मुझे होश आती है, तो फिर मैं डीआईजी ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद मैं जाता हूँ, जब मुझे तबीयत मेरी बेहतर होती है। मैं डीआईजी ऑपरेशन के पास डायरेक्ट डीआईजी ऑपरेशन के पास गए या उससे पहले आप एसएचओ के पास भी गए? मैं डायरेक्ट डीआईजी ऑपरेशन के पास गया हूँ, क्योंकि वो सारा थाना फैक्ट्री में है, ठीक है। क्योंकि मेमजार को वो लगता है, वो उनका सारे मामला तो आपस में चलते हैं, ठीक है। मैं डीआईजी के पास गया, उनको मैंने सारा वाकया सुनाया। उन्होंने मेरे सामने एसएचओ को कॉल की, ठीक है। और मैंने डीआईजी को कहा कि वो जनरल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकाला जाए, मेमजार का निकाला जाए, जो मुझे मार के हॉस्पिटल। बात तो ये थी ना कि आप पहले एसएचओ के पास जाते, आप उसको अपनी रोदास सुनाते, अगर वो आपकी बात ना सुनता तो फिर आप डीआईजी साहब के पास जाते। सर वो यही मैंने उधर जाना था, लेकिन सदर ने कहा था जिस मर्जी बाप के पास चले जाओ, आना तो थाना फैक्ट्री एरिया में ही है। उस बना पे मैं डीआईजी के पास गया, उनको मैंने ये अल्फाज भी बताए हैं। तो डीआईजी ने मेरे सामने एसएचओ को कॉल किया और उन्होंने कहा कि मामले को देखकर फ़ौरन लिहाजा आपके इलाके में ये क्या मामला चल रहे हैं। डीआईजी साहब ने मुझे भेज दिया। मैं डायरेक्ट अपने कज़न के साथ गया, 12:30 बजे एसएचओ के पास पेश हुआ। डीआईजी साहब से मुलाकात करने के बाद जब आप डीआईजी साहब के पास गए हैं, डीआईजी साहब ने मुतलका एसएचओ को कॉल किया और बताया, उन्हें कहा है कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद आप और आपका कज़न दोबारा इस एसएचओ के पास जाते हैं? के पास हम जाते हैं। एसएचओ ने मेरे साथ और मेरे कज़न के साथ बदतमीज़ी की। तुम उस बाप के पास गए हो, पहले ही मेरे पास इधर आ जाते, लिहाजा उस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग निकाली जाए। एसएचओ के कमरे में ये बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे कॉल आती है कि भाई आप 1 बजे आए, फिर कहते 2 बजे आए, फिर 3 बजे मुझे बुलाते बार-बार, यानी वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे थे मेरे। फिर मैं अपने मामू को लेकर गया, मैं कहा मामू बार-बार तंग कर रहे, फ़ोन कर रहे कि उल्टा मुझे कहते हैं अगर आप ना आए आपके खिलाफ हम एप्लीकेशन दे देंगे, ठीक है। फिर उसी दौरान मैं 3 बजे जाता हूँ, 4 बजे फिर मुझे कॉल आ जाती है कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन आती है। जब मैं 3 बजे जाता हूँ, आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है? उसके बाद मेरे खिलाफ एप्लीकेशन करके, यानी कि आप जब एसएचओ के
के पास गए हैं जब डीआईजी की कॉल के बाद, उसके बाद आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन जमा हो गई जी है? उससे पहले ये मामला हुआ, इन्होंने मेरे मामू को थ्रेट किया, काफ़ी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या नसीबा अल्फाज खुलकर बताएं आप। मेरे मामू कहते मेरी बात सुने, कहता मैं आपकी बात सुन, बुड्ढे तू चुप करके बैठ जा, तेरी जब बारी आएगी तेरी तब सुनेगा। मेरा मामू का कि ऐसे कौन कह रहा था आपको? एसएचओ साहब ने ये कहा है, ठीक है। तो मेरे मामू का आप पढ़ लिख के सीट पे बैठे, लिहाजा हमारी बात तो सुने। कहता है अगर आपने बकवास की बोले तो मैं उठा के दोनों को अंदर फेंक दूंगा। ये इस तरह के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए, मामू से वो मतलब दिल बर्दाश्त नहीं, उधर उनको मौके पे उनकी डेथ हो गई। लिहाजा वीडियो में देखा जाए। डेथ हुई है आपके मामू जान की, उस वक्त पुलिस वाले का रवैया कैसा था? क्या वो आगे बढ़ा, उसने आपको हौसला दिया, उसको क्या किया उसने? सर उसका रिकॉर्ड वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए, वो एसएचओ के कमरे में कोई भी नहीं उठा, सब अपनी अपनी चेयर पे बैठे, उसमें मैं मामू को पानी पिला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उस वक्त जब आपके मामू जान को एसएचओ के सामने हार्ट अटैक आता है, उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं, आप उनको पानी पिलाते हैं, एसएचओ साहब सामने वहाँ पर मौजूद बैठे हुए? जी सामने मौजूद थे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि उठा के इसको ले जाओ, इसको फेंको, जब डेथ हो गई इसकी, मर गए। उस उधर मौके भी एसएचओ ने कहा, किसी ने साथ नहीं दिया, सब उधर बैठे हुए थे। गाली नजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मतलब भाई इस तरह के, इसे उठाओ बुड्ढे को, उनको फेंको, इस तरह के ये देखने को बड़े मिलते हैं, ये है वो, इस तरह का ना काफ़ी उन्होंने टॉर्चर किया हमें, टॉर्चर किया। मामू से दिल बर्दाश्त नहीं वो हुए। आप जो बात ये बता रहे हैं इस इंटरव्यू में हल्फन ऐसे ही हुई है? जी बिल्कुल हल्फन ऐसे ही, और इसकी प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है इस चीज़ की। वो 1 बजे की भी फुटेज निकाली जाए और 3:30 से 4 के दरमियान जब हम दोबारा गए वो भी निकाली जाए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आता है ये ऐसा ही कहा कि भाई थाने आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है मकसूद के नाम की। जब मेरे मामू की डेथ हो जाती है, मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, पीछे से मुझे मैसेज कॉल करते हैं कि आपके खिलाफ अब एप्लीकेशन आ गई है, लिहाजा थाने में आएँ। यानी ये एक तरफ आपके मामू की डेथ हो चुकी थी, दूसरी तरफ आपको पुलिस स्टेशन बुला के तस्लील की जा रही थी? जी बिल्कुल ऐसे, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज भी मौजूद है और सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। इससे पहले आपके पास आपका कोई आप पर एफआईआर है? नहीं कुछ भी नहीं, मेरा हर चीज़ का रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए। मरियम नवाज साहबा तो ये कहती हैं जनाब जो पंजाब के हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये आने वाले शहरियों से, आने वाले जो साइलीन हैं, इनसे आप कह के बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इस शख्स को, जो शख्स इस वक्त मनोमन मिट्टी के नीचे जा चुका है, इसे कहा गया बुढ़े अपनी आवाज़ बंद कर। इससे मुबैना तौर पर यह भी कहा गया जब ये मर गया कि इस बुढ़े को उठा के बाहर फेंको। होशो हवास में आप कह रहे हैं कि ऑन ड्यूटी एसएचओ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? जी सर मैं हल्फन ये बात करता हूँ, ये मुसलमान है जी अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा पढ़ के कब्र पे खड़े हुए आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एसएचओ ने नजीबा अल्फाज और ये हरकत की हैं और ये अल्फाज बोले हैं उसने, और लिहाजा थानों में कोई बिल्कुल उधर इंसाफ नहीं हो रहा, सब बिके हुए, सब दो नंबरी चल रही है उधर। इसके बाद दोबारा डीआईजी साहब के पास गए हैं आप? जी उसके बाद मैं नहीं गया, मामू की अब तदफीन की है, इंशाल्लाह सुबह मैं जाऊंगा फिर दोबारा डीआईजी साहब के पास, ठीक है। उससे पहले कुछ रोज़ पहले उधर ही एक औरत का वाक़या हुआ, उसकी भी उधर डेथ हुई, उसको भी इंसाफ नहीं मिला। इफ्ते लम्हा था कि आप अपने मामू को साथ लेके जाते हैं अपनी आवाज़ बनने के लिए, और उस वक्त उनकी मौके पर डेथ हो जाती है। इनकी इस वक्त जो बीवी है उनके क्या हालात हैं, इनकी बेटियाँ जो हैं उनकी क्या हालात हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये अल्फाज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं दोहरा सकूं, लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, डीआईजी कामरान, आईजी पंजाब से दरख्वास्त है कि इस तरह के मुलाजमीन को निकाला जाए महकमे से और अच्छी सीटों में अच्छे लोग बिठाए जाएँ। लिहाजा ये इंसाफ नहीं कर रहे, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि यार आपने मुझे तो बता दिया, इसके अलावा डिफरेंट चैनल पे भी आपने अपना स्टांस दिया मुझे, डीआईजी साहब के पास जब आप जाते हैं तो उन्हें आप किस तरह यकीन दहानी करवाएंगे कि एक मुतलका ऑन ड्यूटी एसएचओ ने मुबैना तौर पर आपके मामू जान के लिए नसीबा अल्फाज इस्तेमाल किए, आपके लिए नसीबा अल्फाज इस्तेमाल किए, किस तरह यकीन दिलवाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हम कसम उठा के कलमा गो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कसम उठा के कहूँगा कि एसएचओ ने ये अल्फाज इसी तरह दोहराए हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जाए, और नहीं तो बरोज़े क़यामत मेरे मामू साहब उठ के इसी एसएचओ के खिलाफ ये बताएं कि उधर तो नाइंसाफ़ी नहीं ना होगी, ठीक है। ये जो इन्होंने अल्फाज दोहराए वो मामू से वो दिल बर्दाश्त नहीं, उधर इनको मौके पर अटैक हो गया। जी मरियम नवाज साहबा, अब आखिरकार हमारे पास बस यही ऑप्शन बच चुकी है कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो रोज़े क़यामत तो हमें इंसाफ मिलेगा ना, वहाँ पर ना कोई वज़ीर आज़म होगा, ना कोई वज़ीर आला होगा, और ना ही कोई बड़ा आला अहदेदार होगा। वहाँ पर होगी तो उस रब की ज़ात होगी जिसके सामने हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान बताएंगे, और तब हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तमाम लोग एक कटगहरे में होंगे और अल्लाह का फ़ैसला वहाँ पर जारी होगा। खुदा का वास्ता है, पंजाब की माँ बनी हुई हैं तो इस माँ का हक़ भी अदा करें। आज ये शख्स मनोमन मिट्टी के नीचे जा चुका है, इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।